सच पूछते हैं तो ये स्वाभाविक है। और हमारे जो वो संबंधी हैं वो आज से नहीं, वो पारिवारिक रूप से, खानदानी रूप से व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े लोग हैं। और बिहार में जो सबसे अधिक टैक्स देने वाले लोगों में से एक वो बिजनेस करने वाले, लेकिन उनके यहाँ लोगों ने भेजा है। तो भेजा है तो अब उसमें पता नहीं क्यों भेजा है, जबकि वो सबसे अधिक टैक्स देते हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के करीबी के यहाँ केंद्रीय एजेंसियों का छापा पड़ रहा है। बता दें आपको कि कल बिहार में एक बड़ी बैठक होनी है और उस बैठक से पहले आज विजय चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, वित्त वाणिज्य कर के जो मंत्री हैं और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ छापेमारी पड़ी है, जिसको लेकर विजय चौधरी ने कहा है कि वो आज से नहीं, वो खानदानी व्यवसाय हैं और वो सबसे ज़्यादा बिहार में टैक्स पे करते हैं और उनके यहाँ छापेमारी पड़ रही है। पता नहीं क्यों, शायद वो हमारे करीबी हैं, इस वजह से क्या कुछ कह रहे विजय चौधरी, जरा सुनिए पूरे बयान को। आप अगर नहीं समझे तो आपके समझने वाली भाषा हम कैसे बोलेंगे? अब अगला कोई सवाल है तो आपके रिश्तेदार हैं, उनके घर आपके करीबी रिश्तेदार के यहाँ केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी चल रही है, कहा जा रहा है कि आपके बहुत करीबी हैं। हाँ, ये बात भी सही है जो आपने कहा है कि बेगूसराय में हमारे संबंधी हैं, निकट के संबंधी हैं, उनके घर पर आज सुबह से, अब पता नहीं उसमें कौन कौन हैं, लेकिन कुछ लोग गए हैं, जांच पड़ताल में गए हुए हैं और वो चल रहा है। और सच पूछते हैं तो ये स्वाभाविक है। और हमारे जो वो संबंधी हैं वो आज से नहीं, वो पारिवारिक रूप से, खानदानी रूप से व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े लोग हैं। और बिहार में जो सबसे अधिक टैक्स देने वाले लोगों में से एक वो बिजनेस करने वाले, लेकिन उनके यहाँ लोगों ने भेजा है। तो भेजा है तो अब उसमें पता नहीं क्यों भेजा है, जबकि वो सबसे अधिक टैक्स देते हैं। कहीं वो हमारे संबंधी हैं, ये तो कारण नहीं है। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संबंधी होने के साथ साथ एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि इस सरकार में हम जदयू के मंत्री हैं, हमारे वो संबंधी हैं। और कल बिहार में पूरे देश के विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में। तो ये सब परिप्रेक्ष्य बैकग्राउंड तो है ही। अब आगे हमसे अधिक आप अच्छे से विश्लेषण कर ले सकते हैं इस टाइमिंग का। डराने की कोशिश हो रही है जेडीयू को। अब खैर कोशिश जो भी हो, लेकिन इससे कोई डरी, सब तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब गए हैं जांच करने, देखिए जांच करके क्या निकालता है। इसकी आंच आप तक भी आने की संभावना है? अरे आंच काहे को आएगी? वो लोग अपना आज से नहीं, शुरू से बिजनेस कर रहे हैं। और आंच क्या आएगी अभी तक तो नहीं कुछ है, जब आएगी तो आंच देखा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि टेंडर को लेकर के बिहार में कई स्तर पर गड़बड़ियाँ चलती हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीज़ें, तो जो चीज़ें हैं वो तो लोग लगे ही हुए हैं। आखिर कहीं भी टेंडर पूल का हो, कहीं का हो, कि आखिर आरसीडी का जो पथ निर्माण विभाग है उसके तो लंबे समय तक भाजपा के ही मंत्री रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने कभी किसी भाजपा के पथ निर्माण मंत्री को किसी टेंडर की जांच कराने से कोई रोक लगाई थी। तो आप जब मंत्री थे आप पूरी जांच करा सकते थे, उस समय नहीं करा के अब कोई बात कहना, तो ये माने तो आप समझ सकते हैं। और कुछ की हो गया।